हेल्थ और एजुकेशन पे आएंगे। देखिए, जब प्रोसीजर सिंप्लीफाइड होगा तो युवा आकर्षित होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और ये अवसर देता है ये बजट। तो जब वो इस काम में आगे आएंगे तो नेचुरली उनको रोजगार मिलेगा। एक और चीज समझना चाहते हैं सर, आपने इंश्योरेंस में एफडीआई के लिए इस बजट में भी कहा है, आपने कहा है कि हम इजी क्लियरेंस देंगे, आप भारत में आइए, इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, इससे जाहिर तौर पे जॉब जनरेशन होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बाहर की कंपनियां आएंगी तो बाहर के लोग भी आएंगे और इससे कहीं ना कहीं भारत का युवा, उसके कहीं ना कहीं नौकरियों में दिक्कत होगी, जैसे अमेरिका में आज भारत के लिए कहा जाता है? नहीं, देखिए, ये तो एफडीआई तो एक वैसे भी इंटरनेशनल फिनोमिना है जी। एफडीआई कोई देश रोक सकता है क्या? इवन कई बार एफडीआई बहुत उस देश की विकास की गति को बढ़ा भी देता है, लेकिन एफडीआई के बाद भी यहाँ के युवा रोजगार उस कंपनी में नहीं प्राप्त करेंगे ऐसी कोई कंडीशन थोड़ी है जी। इस देश के युवा भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो एफडीआई तो एक, मुझे लगता है कि 91 से ही ये एक बजट का पार्ट रहा है। बिल्कुल सर, राजस्थान में आपको क्या लगता है इस बजट में, क्योंकि सेंट्रल टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले बजट को अगर हम देखें तो बहुत सारे राज्यों को उतना जो टैक्स का पार्ट मिलना चाहिए राज्यों को नहीं मिला, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान के लिहाज से इस बजट में सड़क के भी प्रावधान, पानी का भी प्रावधान की बात की गई है, टैक्सेस की बात की गई है, कैसे देंगे? देखिए, ये जो राज्यों को पैसा मिलता है ना, उसमें कोई भेदभाव होता ही नहीं है। इसमें एक डिवोल्यूशन सिस्टम है। पहले 32% था, जो नरेंद्र मोदी जी ने 42% किया, सभी राज्यों को ही मिलता है। अब जल जीवन मिशन में पैसा मिलेगा तो सभी राज्यों को मिलेगा। अब कोई राज्य यूसी नहीं देगा तो वो तो एक प्रक्रिया, उसको पैसा कहां से मिलेगा? अदरवाइज जिस योजना में पैसा मांगेगा और वो एलिजिबल होगा स्टेट, तो उसको भारत सरकार पैसा देती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। सर, आखिरी सवाल लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, अरविंद केजरीवाल ने मांग करी कि मिडिल क्लास को ये सब देना चाहिए, और उसके ठीक बाद मिडिल क्लास के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे, और शायद सरकार ने ये ऐलान करके कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की झोली भर दी है, तो ये अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुआ है? देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र है। मिडिल क्लास भी उसी का ही पार्ट है, और जब से 2014 से हम कुछ न कुछ देते ही आए हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि वो शायद बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली में कितने आश्वस्त? दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल जी, जिन्होंने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और चेहरे पर जो आज का बजट है उसकी खुशी मुस्कुराहट भी सामने नजर आ रही है। और ये वैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और पूरे देश के अंदर भी है जो दिल्ली से चलती है, लेकिन दिल्ली अपने आप में एक विधानसभा है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर चलती है, और वहां भी बीजेपी अपना कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। लेकिन